Hello everyone, I hope you are fine. As you know that in my previous lecture we discussed about the laws. Newton's laws. So न्यूटन लॉ में हमने जो डिस्कस किया था वो फर्स्ट और सेकंड लॉ डिस्कस किया था, जो कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो ये था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दो प्रॉपर्टीज है। वो कौन सी जिस पे बेस्ड है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? वो ये थी कि एक तो भाई फोर्स और दूसरा जो इनर्शिया। तो इनर्शिया तो डिपेंड कर रहा था मास पे, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ही इनर्शिया। और फोर्स, तो फोर्स में क्या था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था कि हमें 5 न्यूटन हम जब इसको किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, या कोई भी बॉडी मोशन में तो हम एग्जैक्टली इतने न्यूटन्स हम इसे अप्लाई करेंगे तो वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। तो इसलिए जो है न्यूटन ने अपना सेकेंड्स लॉ दिया। वो उस सेकेंड्स लॉ में हमें एक्यूरेट मालूम हो जाता था कि भाई इसमें कितने न्यूटन्स जो है हम अप्लाई करें ताकि वो मोशन से रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो आज जो हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कह रहा है कि कैसे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। कुछ इस तरह हम ऐसे करते हैं कि अपना हैंड जो है दीवार पे जोर से लगा देते हैं हम, तो क्या होगा, जितना जोर से हम दीवार को लगाएंगे तो उतना ही फोर्स अपोजिट साइड में हमें भी लगेगा। मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसी दीवार को लगाया इतनी जोर से जो है अपना हैंड, तो क्या हुआ कि हमने एक्शन परफॉर्म किया तो अपोजिट में क्या मिला, हमें रिएक्शन मिला। रिएक्शन में क्या हुआ कि जितनी जोर से हमने इसको जो है मुक्का मारा था उतनी जोर से हमें भी जो है उतना ही दर्द हुआ, मतलब इतना ही हमें जो है फोर्स लगा। तो ये होता है अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जी। तो एक और भी इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताता चलूं, कुछ ये हेडिंग इसमें क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ओकर टुगेदर एज अ पेयर एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज जी। दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ कि एक्शन जो है और रिएक्शन किसी सिंगल बॉडी का नहीं होता। मतलब ये पेन है, इसका एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो नहीं होगा। या हम डस्टर ले लें, उसमें एक्शन या रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन और रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए जी, दो बॉडीज चाहिए। टू डिफरेंट बॉडीज अगर होगी तो उसमें एक्शन और रिएक्शन होगा। अगर टू बॉडीज नहीं होगी, मतलब कोई सिंगल बॉडी होगी, तो उसमें एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा। उससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए जो कि डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किए होंगे। पहला जो एग्जांपल मैंने दिया है कि वॉकिंग। कैसे वॉकिंग जी भाई, ऐसे वॉकिंग के सपोज करें कि मैं हूं या आप हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप, ये ग्राउंड है यानी कि अर्थ ग्राउंड। आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे वॉकिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका पाँव है उसको आप इस तरफ से फोर्स लगाएंगे। तो आपने क्या किया, एक्शन इस तरफ किया तो उसका रिएक्शन होगा। कैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप पाँव को ऐसे इस तरफ से आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ से फोर्स लगाएंगे मतलब इस तरफ से, तो इसका रिएक्शन होगा। क्या होगा कि आप आगे जाएंगे जी। तो क्या हुआ, मतलब फोर्स हमने इस तरफ लगाया,
रिएक्शन की वजह से हम क्या है आगे जा रहे हैं। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है जो कि आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। ये इसको हम कहते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि एक्शन और रिएक्शन। और दूसरा एग्जांपल कुछ ये है कि वो भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा गन का। गन में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि सपोज करें आप, ये गन है, इसमें हमने बुलेट डाल दिया और क्या किया कि जैसे ही हमने इसको फायरिंग करा रहे हैं हम, तो क्या होगा, हमें जो एक जॉर्क महसूस होगा, ऐसे पीछे हम चले जाएंगे। क्यों? क्या है कि जब हमने बुलेट डाला, बुलेट आगे जाएगा, उसकी रिएक्शन में जो गन है वो हमें पीछे ऐसे धक्का लगाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जो गोली है वो एक्शन है, यानी कि जो हमारी बुलेट है वो क्या है कि एक्शन है। और जब जो हमें गन पीछे धक्का लगा रही है तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ ये थर्ड नंबर एग्जांपल, वो भी बहुत से कॉमन सा है। आप ऐसे करें कि एक बलून ले लें और बलून में क्या कर लें, आप एक छोटा सा पोर जो है आप कर दें, कैसे, ऐसे छोटा सा पोर कर दें। तो क्या हो जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा कि एयर जैसे ही उससे निकलना शुरू करेगी तो क्या होगा, एयर का डायरेक्शन जो है, ऐसे सपोज करें आप कुछ, ये जो है कुछ ऐसा बलून है, आपने यहाँ से क्या किया, इसको थोड़ा सा पोर कर दिया, ऐसे समझे आप, इसको थोड़ा सा पोर कर दिया आपने। तो क्या होगा कि जो इसमें एयर है उसकी डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। तो उसकी डायरेक्शन जब नीचे आ जाएगी तो उसके रिएक्शन में क्या होगा, मतलब ये जो एक्शन कर रहे हैं उसके रिएक्शन में क्या होगा, ये बलून ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बलून वाला एग्जांपल, तो जैसे ही एयर जो है नीचे आ जाएगी तो उसकी रिएक्शन में क्या होगा कि ऊपर बलून ऊपर चला जाएगा ऊपर। तो ये भी एक कॉमन सा एग्जांपल है। और दूसरा है कि रॉकेट वाला, जो कि आप सबको पता होगा और आपके टेक्स्ट में भी यही एग्जांपल दिया हुआ है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि रॉकेट जब भी पीछे से उसमें कुछ गैसेस होती है, वो गैसेस पीछे छोड़ता है तो रॉकेट आगे चला जाता है, ऐसे आगे जाता है। जितनी जोर से, जितनी तेजी से उसकी जो गैसेस है वो ऐसे निकलेगी तो उतनी तेजी से ही रॉकेट जाएगा। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो रॉकेट की भी स्पीड कम होगी। क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना ज्यादा मतलब हम जितना ज्यादा एक्शन होगा उतना ज्यादा ही रिएक्शन होगा। तो ये भी कुछ कॉमन सा एग्जांपल है। उसके बाद क्या है कि हम आ जाते हैं भाई वॉल एंड यू। तो ये तो मैंने पहले ही आपसे जिक्र कर दिया कि वॉल एंड यू मतलब कि आप इसको धक्का लगा रहे हैं किसी वॉल को तो आपको वो फील हो जाएगा कि भाई जितना हमने उसको लगाया तो उतना ही हमें भी लगा। तो ये भी कुछ कॉमन ही एग्जांपल था। और छठा कुछ ये है, आपने सपोज कर लें कि एक टेबल है, उस पर आपने बुक रख दिया। तो आप जब बुक रखेंगे तो इसका वेट तो होगा, कैसे, इसकी वेट जो है डायरेक्शन ऑलवेज जो है डाउनवर्ड होती है वेट की। तो ये क्या हुआ कि ये एक्शन हुआ, ये क्या हुआ कि एक्शन हुआ कि जैसे ही रखे तो सपोज करें हर चीज में तो वेट होता ही है ना, क्योंकि बुक पे कोई मास है और इसको जो खींच रही है, जो खींच रही है वो ग्रेविटी है। जब ग्रेविटी हुई तो समझो इसमें वेट होगा, डेफिनेटली वेट होगा। तो अभी हो रहा क्या है कि ये एक्शन हो रहा है परफॉर्म, और ये जो टेबल है, ये जो टेबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस बुक को ऊपर जो है ऐसे फोर्स लगा रही है। तो क्या हो रहा है कि जितना फोर्स वेट लगा रहा है उतनी टेबल जो है इस बुक को लगा रही है।
तो अपोजिट और मतलब ऐसे समझिए आप कि जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, तो आपस में ये कैंसिल हो रहा है। ये समझ लें कि आप ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। अभी हो रहा क्या है कि समझिए कि आप ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी आप इसको ऐड करने को क्या रिजल्ट मिलेगी, समेशन ऑफ फोर्स कितना मिलेगा आपको, 0। तो क्या हुआ कि इक्वल एंड अपोजिट मतलब फोर्स लगा। तो ये भी कुछ कॉमन सा एग्जांपल है। और उसके बाद मतलब हम ये ऑब्जर्व किया कि भाई इस एग्जांपल में किस किस में एक्शन और रिएक्शन हुआ। तो बिटवीन किस में हुआ कि बिटवीन बुक एंड टेबल, बिटवीन बुक एंड टेबल जी। तो ये थे कुछ कॉमन एग्जांपल। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इजी वे से समझ में आया होगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा जो है लेक्चर आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप जो है सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।